व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम चैतन्य है और आप देख रहे हैं द चैतन्य आहूजा। आज हम बात करने वाले हैं नीड्स के बारे में। कि हमारी नीड्स क्या है, हमारी ज़रूरतें क्या हैं और क्या ये ज़रूरतें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं कि नहीं। चलो सीधा वीडियो पर चलते हैं। या लोग अपने जीवन के सत्य को देखने से बचना चाहते हैं क्योंकि डरते हैं और डर उनका स्वाभाविक है। डरते हैं कि कहीं जीवन का सत्य देखा तो कहीं दुखी दुख हाथ में न रह जाए, इसलिए पीठ किए रहते हैं, इसलिए आंख बचाए चले जाते हैं, इसलिए आंख बंद कर लेते हैं। मगर ऐसे तुम किसे धोखा दे रहे हो? खुद को। ये धोखा स्वयं को ही दिया गया धोखा है। एक कहानी मैंने सुनी। एक शहर में एक नई दुकान खुली जहां कोई भी युवक जाकर अपने लिए एक योग्य पत्नी ढूंढ सकता था। एक युवक उस दुकान पर पहुंचा। दुकान के अंदर उसे दो दरवाजे मिले। एक पर लिखा था युवा पत्नी और दूसरे पर लिखा था अधिक उम्र वाली पत्नी। युवक ने पहले द्वार पर धक्का लगाया और अंदर पहुंचा। युवा पत्नी। फिर उसे दो दरवाजे मिले, पत्नी वगैरह कुछ भी ना मिली। फिर दो दरवाजे, पहले पे लिखा था सुंदर, दूसरे पर लिखा था साधारण। सुंदर। युवक ने पुनः पहले द्वार में प्रवेश किया। न कोई सुंदर था न कोई साधारण, वहां कोई था ही ना। सामने फिर दो दरवाजे मिले जिन पर लिखा था अच्छा खाना बनाने वाली और खाना न बनाने वाली। युवक ने फिर पहला दरवाजा चुना। स्वाभाविक तुम भी यही करते। नीड्स। उसके समक्ष फिर दो दरवाजे आए जिन पर लिखा था अच्छा गाने वाली और गाना न गाने वाली। युवक ने पुनः पहले द्वार का सहारा अच्छा लिया गाने वाली। और अब कि उसके सामने दो दरवाजों पर लिखा था दहेज लाने वाली और न दहेज लाने वाली। दहेज लाने युवक वाली। ने फिर पहला दरवाजा वही चूज करेगा। ठीक हिसाब से चला, गणित से चला, समझदारी से चला, परंतु इस बार उसके सामने एक दर्पण लगा था और उस पर लिखा था आप बहुत अधिक गुणों के इच्छुक, समय आ गया है कि आप एक बार अपना चेहरा भी देख लें। ऐसी ही जिंदगी है भाई, यही है। हमको हर एक चीज भरनी है अपने पास। ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, जबकि उस चीज की प्रॉपर्ली नीड नहीं है तुमको। वो होता नहीं, शादियों में प्लेट ले ली, उसके अंदर जो दिख रहा है दाल चावल रोटी सब्जी सब भर दिया, सब कुछ भर दिया, बेशक वो खाया नहीं जा रहा। तुमको लगा तुमको उसकी नीड है, तुमने सब कुछ भर दिया, एंड में तुम उसको फेंकोगे। यही तो चीज है। हमको सब कुछ चाहिए, हमें इतना पैसा चाहिए, हमें शोहरत चाहिए, दौलत चाहिए, अपने आसपास लोग चाहिए। कुछ काम नहीं आएगी ये चीजें, कुछ भी काम नहीं आएंगी। एक बार तुम मर गए ना, एक बार तुमने इस बॉडी को छोड़ दिया, वो सब कुछ ही रह जाएगा। लेके क्या जाओगे अपने साथ? कुछ भी नहीं। शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये शरीर भी तुम छोड़ जाओगे, तुम्हारी आत्मा बाहर आ जाएगी। कुछ नहीं है यहाँ पे तुम्हारा। जो तुम्हारी नीड्स हैं, जो हमारी नीड्स हैं, मेरी नीड्स है, तुम्हारी नीड्स है, सब बेकार है, सब बेकार है। सामान उतना लो जितना तुम्हें जरूरत हो उस चीज की। अब जैसे इसने ओशो ने इसके अंदर स्टोरी बताई कि उसने सब कुछ चूज करा, मेरे को ये सब कुछ उसने अच्छा ही चूज करा। अब ये होता है ना यार, जो चीज तुम्हें बहुत अच्छी, ये मेरा मानना है, बहुत लोगों का होगा शायद से, जो चीज तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, जो चीज दिखने में बहुत चटक है, वो अंदर से कुछ ना कुछ खराब है। मैं बता रहा हूं, वो जो, अगर ये पेन बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, दिखने में बहुत सुंदर है, चलता ही ना हो। जिस चीज की शो बहुत बढ़िया है ना कुछ उसके अंदर खोट है। इंसानों का ले लो आप एग्जांपल। जो इंसान, जिस इंसान की बहुत बढ़िया बॉडी बन रखी है, सिक्स पैक्स, एब्स, मसल, सब बहुत बढ़िया, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहा होगा, कभी ना कभी। ये मेरी थिंकिंग है, बाकी आगे देखते हैं। चाह चाह चाह, दरवाजों की टटोल, भूल ही गए अपना चेहरा देखना ही भूल गए। जिसने खुद के बारे में जानना भूल गया, वो कैसा है।
मतलब वो उस चीज के लायक है भी कि नहीं है, उसको ये चीज मिल सकती भी है कि नहीं मिल सकती, बस सब चीज बेस्ट चाहिए इंसान को। हमको भी सेम चीज चाहिए यार, बहुत मुनासिब चीज है। उन्हें चेहरा देखा, उसकी चाह गिरी। उसने जो खुद को चाह देखा। में चला वो धीरे धीरे अपने चेहरे को ही भूल गया। जिसने चाह का सहारा पकड़ लिया, एक जो हर चीज बेस्ट में गया, उसको उसने खुद को नहीं जाना पहले वो उस चीज के लायक है कि नहीं है। जैसे इसके अंदर ओशो ने बताया कि जिसने चाह देखी वो खुद को भूल गया। चाह दूसरे में ले गई, हर दरवाजे दो दरवाजों पर ले गए, कोई मिलता नहीं, जिंदगी बस खाली है, यहां कभी कोई किसी को नहीं मिला। हाँ, हर दरवाजे पर आशा लगी कि और दरवाजे हैं। हर अब दरवाजे मिलेगा, पे अब तख्ती मिलेगा। मिली कि जरा और चेष्टा करो। आशा बंधाई, आशा बंधी, फिर सपना देखा, लेकिन खाली ही रहे। अब समय आ गया, आप भी दर्पण के सामने खड़े होकर देखो, खुद को देखो कि तुम क्या हो। अपने को पहचानो। जिसने अपने को पहचाना वो संसार से फिर कुछ भी नहीं मांगता, क्योंकि यहां कुछ मांगने जैसा है ही नहीं नहीं, वो तर गया, वो ऊपर जिसने पहुंच गया। अपने को पहचाना उसे वो सब मिल। जिसने खुद को पहचान लिया, जिसने खुद को समझ लिया वो क्या है, वो इधर किस चीज के लिए है, उसका मकसद क्या है, वो तर गया इस दुनिया से। उसने अपने आप को ढूंढ लिया, अब उसने अपने अंदर ईश्वर को ढूंढ लिया, उसे ईश्वर मिल गया। जो पहले इंसान यहां था, खुद को समझने के बाद इंसान वहां पहुंच गया। जो इंसान वहां पहुंच गया वो तर गया, उसे वापस आने की जरूरत ही नहीं इस दुनिया में। उसने मकसद जान लिया, उसने खुद को जान लिया, उसने ईश्वर ढूंढ लिया, यानी खुद के अंदर झांक लिया। ये जितनी हमारी नीड्स है ना, सारी बेकार की है कि हमें बेस्ट चीज चाहिए हर चीज की। अरे अगर मुझे पेन भी चाहिए तो वन ऑफ द बेस्ट चाहिए, मुझे अगर फोन चाहिए तो भाई वन ऑफ द बेस्ट चाहिए। जिस चीज से तुम्हारा काम चल सकता है तुम चलाओ उसको यार। माना तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास लग्जरी अवेलेबल है, बट जो चीज से काम चल रहा है उसे चलाना सीखो। हर चीज बेस्ट में मत जाओ। तुम्हारे पास पैसा है इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे पास उसको हासिल करने का जरिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके लायक बन गए। यही बात है बस, बाकी लोग समझते ही नहीं है। जाता है जो मांगा था नहीं मांगा था, और जो मांगता ही चलता है उसे कुछ भी नहीं मिलता कुछ है। भी नहीं मिलता। वही मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे मिले मोती। भिखारी भीख मांगता है बहुत बारी, बहुत लोग भीख नहीं देते। यही बात है, जितना तुम मांगते रहोगे ये भी ये भी ये भी वो भी, उतना नहीं मिलेगा तुम्हें। बैठे रहोगे यहीं पर ही, कुछ भी नहीं मिलेगा। चुपचाप शांत हो जाओ, सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ खुद को सुनो, खुद की सुनो, अंदर ढूंढो ईश्वर को, वो अपने आप तुम्हें कुछ ना कुछ दे देगा। इस जिंदगी में तुम न केवल अपने को धोखा दे रहे हो, तुम्हारे जिनको तुम अपने कहते हो उनको भी धोखा दे रहे हो। घर में एक बच्चा पैदा होता है, तुम तो धोखे में जिए ही, तुम यही धोखा उसको भी सिखाते हो। सेम चीज, जैसे वो तुम खुद तो रहे दुख सिखा में दिया। जिए ही, तुम इसी दुख का शिक्षण उसे भी देते हो। ऐसे पागलपन हटता नहीं संसार से, बढ़ता है। हम अपनी बीमारियां दूसरों को दिए चले जाते हैं। अपनी थिंकिंग सब पे थोपना, भाई मेरे पापा ने ये चीज करी तो मैं भी सेम चीज करूंगा, बेशक वो चीज गलत है। अपनी चीज सब पे थोप दी। जो ज्ञान घर वालों के पास था देना अच्छी बात है, गलत ज्ञान देना बुरी बात है। जो गलत चीज तुमने उनकी देखी, तुमने खुद को में वो चीज ढाल ली, तुम भी वैसे बन गए। फर्क क्या रहा? कुछ भी नहीं। तुम्हारी भी सेम नीड्स होंगी फिर। अब अगर तुम जिसको तुम सुन रहे हो, जिसके साथ तुम रह रहे हो, संगत, जिस संगत में तुम हो, तुमने वो चीज अपने अंदर उतार ली तो तुम वैसे ही बन जाएगे। वही तो एक शराब खाने में बैठने वाला इंसान को, चाहे वो दूध पीता हो, उसको लोग शराबी ही समझेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने लड़के पर रोब गांठने के लिए एक दिन शिकार पर उसे साथ ले गया। वहां एक पक्षी पर निशाना साधते हुए लड़के से बोला, देख बेटे, मेरा निशाना कितना अचूक होता है। यह कहकर उसने गोली दागी, हमेशा की तरह निशाना चूक गया।
यह देखकर कि लड़का बहुत ध्यान से उड़ते पक्षी की ओर देख रहा है, मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, देख बेटे देख, आश्चर्य देख, मरकर भी पक्षी उड़ान भर रहा है। मगर कोई मानने को राजी नहीं कि निशाना अपना चूक गया है। बाप का निशाना चूक गया, लेकिन बेटे से कहा, देख बेटे देख, निशाना तो लग गया, चमत्कार देख, फिर कभी मौका मिले ना मिले, पक्षी मर के भी उड़ रहा है। अगर तुम्हारा निशाना चूक गया हो तो किसी को भूल के भी ये आभास मत देना कि लग गया। अपनी हार को स्वीकार कर लेना, इससे तुम्हें भी लाभ होगा, औरों को भी लाभ होगा। ठीक है। अपनी पराजय को मान लेना, क्योंकि तुम्हारी पराजय ही तुम्हारी विजय यात्रा का पहला कदम बनेगी। बहुत बढ़िया बात। अगर तुम अपना फेलियर को समझते हो, भाई ठीक है मैं फेल हो गया, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। अगर कोई जीतता है तो कोई हारता भी है। अगर तुम हार गए तो कोई बात नहीं भाई, अगर तुम हार गए तो कोई नहीं भाई, आगे बढ़ो, खड़े हो, खुद को समझो कि तुम क्या हो और तुम इधर किस लिए हो। अगर तुम इस चीज से परे हो गए ना, अगर तुमने खुद को समझ लिया कि तुम क्या हो और किस चीज के लिए इधर आए हो, हार जीत सच झूठ सब खत्म हो जाएगा, इन सब से परे हो जाओगे। मेरा मानना सिर्फ यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल नो योरसेल्फ। तुम्हारी नीड्स कितनी है, सिर्फ नीड्स को पहचानो, ओवर नीड्स में मत जाओ अभी के लिए, फिलहाल तो एक स्टेप बाय स्टेप लाइफ है। पैसे कमाओ, बहुत पैसा कमाओ, जितना हो सके कमाओ, माया में फंसो पर एक लिमिट तक फंसो, उतना जितनी तुम्हारे अंदर क्षमता है उससे बाहर निकलने की। नशा भी उतना करो जितना तुमसे लत ना लगे उस चीज की। हर चीज में जाओ, हर चीज को समझो क्या चीज है, बट करो सब कुछ जो मन में आ रहा है करो, लेकिन उससे किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को बुरा मत लगने दो। यही बात है, अगर खुद को समझो, फर्स्ट पॉइंट हर चीज का, भगवान को पाने का, खुद को आगे बढ़ाने का, किसी और को आगे देखने का, अपने से या पीछे देखने का, सबका जो सार है वो एक ही है, खुद को समझना। अगर तुम खुद को समझ जाओगे ना, तुम दुनिया को समझ जाओगे, और खुद को समझ गए तो तुम्हारे अंदर ईश्वर वैसा ही है, तुम ईश्वर को भी पा जाओगे, तुम तर जाओगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।